आज की आपकी क्लास जो रहेगी वो आपको पता है कि सीडीपी की रहेगी। ये एक वन शॉट है। बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास को कंडक्ट कर रहे होंगे। इस एक क्लास से आप बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले हर टीचर आपको ये बताएगा कि अपने सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के बारे में। तो देखिए, मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। वैसे तो पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन फिर भी सिलेबस में 3 कैटेगरीज में सिलेबस को बांटा है। सबसे पहली हेडिंग है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, बाल विकास। अब ये जो टॉपिक है ना बेटा जी, बाल विकास, ये ओवरऑल 10 नंबर का टॉपिक है। 10 नंबर किसके अकॉर्डिंग है? सीटेट के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या क्या आता है आपसे पूछा जाएगा? डेवलपमेंट के सिद्धांत पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 2 नंबर का विशेष तौर पर, ये मैं वो बता रही हूँ जिस तरीके से आप पूरा पेपर पैटर्न देखोगे तो आपको फाइंड आउट होगा। डेवलपमेंट यानी विकास टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट के बाद, आपके कुछ सिद्धांत हैं। ये सिद्धांतों में जैसे डेवलपमेंट में ही जीन पियाजे साहब हैं, जीन पियाजे साहब हैं। ये भी आपको 1 से लेकर 2 नंबर में कई बार 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर आपके वाइगॉत्स्की भैया हैं, कौन है? तो आप कहेंगे वाइगॉत्स्की भैया हैं। इनके पिछली साल से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कितना? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका एक टॉपिक आता है, ये हो गए। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक को आप लोग कहते हो जेंडर। क्या कहते हो? जेंडर। जेंडर से 1 नंबर का क्वेश्चन इजीली आएगा ही आएगा, और ये मुश्किल से 5 मिनट का क्वेश्चन है, टॉपिक ही है। फिर आपका एक टॉपिक आता है सामाजिकरण। क्या आता है? सामाजिकरण। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे बनता ही बनता है, ठीक साहब। फिर उसके बाद जब सामाजिकरण आपका टॉपिक हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो टॉपिक रहता है, ठीक है ना, वो आप नोट डाउन करेंगे। सामाजिकरण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिकरण से बनना ही बनना है। 100% एक क्वेश्चन बनना है आपका सामाजिकरण से, ठीक है। जीन पियाजे हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, जेंडर हो गया, सामाजिकरण हो गया। प्रगतिशील शिक्षा, क्या बनेगा? प्रगतिशील शिक्षा। यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। बुद्धि, बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर जी पूछे जाते हैं। बुद्धि स्पेशली पूछे जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर भैया, ठीक है ना। इसमें इनसे भी 1 नंबर बनना ही बनना है। उसके बाद बात करूं अगर मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा स्क्रीन स्वागत है आपका। हाँ ठीक, आ जाए। उसके बाद बात करूं, प्रगतिशील शिक्षा, बुद्धि हो गया। और क्या कहेंगे? आपका टॉपिक रहता है समावेशी शिक्षा आता है। समावेशी शिक्षा पूरे 5 नंबर का रहता है। क्या रहेगा? समावेशी शिक्षा। ये अकेला टॉपिक कितने नंबर का रहेगा? तो आप कहेंगे ये अकेला टॉपिक 5 नंबर का रहता है। अब इस 5 नंबर का भी मैं कैटेगराइजेशन करूं, तो एक तो आता है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमताएं। लर्निंग डिसेबिलिटीज से 1 नंबर आता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज से 1 नंबर आता है। दूसरा आता है एडीएचडी, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी। इनसे 1 नंबर आता है। ये भी सब बीमारियां ही हैं। सेरिब्रल पाल्सी, इनसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया। अच्छा, एक कथन कारण आता है। कथन कारण आता है 1 नंबर में। एक आता है आपका समावेशी शिक्षा की ही बात कर रही हूं मैं। एक समावेशी शिक्षा में आपका एक टॉपिक ऐसा आता है जिसमें आप वंचित वर्ग के बारे में बात करते हो, है ना। वंचित वर्ग कि कैसे इनको समावेशन करना है। वंचित वर्ग के बारे में एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन नॉर्मल आता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है पेडागोजी। अब ये पेडागोजी अलग से नहीं कराती कभी भी मैं, इसी के अंदर इन्वॉल्व है पेडागोजी। पेडागोजी में एनसीएफ से क्वेश्चन बनता है। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बनता है। आरटीई 2009 से क्वेश्चन बनता है। आरटीई 2009 से, एनईपी 2020 से क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज्यादा आजकल क्वेश्चन एनईपी 2020 से बनते हैं इसमें।
इसी के अंदर एक टॉपिक है आपका इमोशन एंड कॉग्निशन, उससे क्वेश्चन बनते हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी संवेग और संज्ञान, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। संवेग व संज्ञान, इससे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनता है अभिप्रेरणा से मोटिवेशन का क्या रोल है, अभिप्रेरणा से बनता है। अच्छा, मैं इधर एक सिद्धांत बताना भूल गई, लर्निंग और टीचिंग से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा, लर्निंग से भी क्वेश्चन बनेगा, पर इजी क्वेश्चन बनता है। लर्निंग एंड टीचिंग, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत आसान लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पेडागोजी में ये अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, कॉग्निशन, ठीक। इसके अलावा बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये इसी के अंदर आता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, पेपर कैसे बनना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न पत्र कैसा हो, प्रश्न कैसे बने, कैसे बने, तो यहाँ पर पूछा जाता है आलोचनात्मक प्रश्न कैसे हैं, क्या है ना, सारी चीजें। और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है ना। ये पूरा सिलेबस है आपका, इसको आप लेते हो। हाँ, वाइगॉत्स्की के साथ यहाँ कोलबर्ग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोलबर्ग एक नंबर में, एक नंबर में ये डिवीजन है आपका, ये आपका एक नंबर में कोलबर्ग भी आते हैं, ये आपका डिवीजन है। अब इसके अंदर आप और मैं एक चीज को समझते हैं कि क्या क्या चीजें पहले कैसे करनी होती है। तो देखो, जब आपको पता है जीन पियाजे आने ही आने, उठा के क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे आने ही आने, वाइगॉत्स्की आने ही आने, कोलबर्ग आना है, जेंडर बहुत छोटा टॉपिक है, सामाजिकरण बहुत छोटा टॉपिक है, आना ही आना है, हार्वर्ड गार्डनर साहब आने ही आने, यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी, यहाँ सिर्फ 4 है, एडीएचडी है ना, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, और साथ ही साथ एक जिसे आप कहते हो क्या, जिसे आप कहते हो कि भैया पीटीएसडी, ये 4 हैं और चारों की चारों हम करेंगे एक नंबर यहाँ। तो थोड़ा सा रहे तो आप कितनी आसानी से कर सकते हो। नहीं, एरिक एरिक्सन आना बंद है लंबे समय से, वो सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं, या टीचर आज भी अगर कोई भी करा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कराता है, या यूरी ब्रॉन फ्रैन ब्रेनर साहब को सिर्फ इसलिए कराता है क्योंकि कारण क्या है, उसको लगता है कि अगर पूछ लिया तो नुकसान ना हो जाए, वरना न तो यूरी ब्रॉन ब्रेन फ्रेनर साहब पूछे जाते हैं, न एरिक्सन पूछे जाते हैं, बिल्कुल 1% भी नहीं पूछे जा रहे अब। ठीक साहब, क्लियर हुआ। आपका कथन कारण आएगा, वंचित वर्ग के क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, एनसीएफ आप जिसमें भी पढ़ोगे सभी सब्जेक्ट में काम आएगा, आरटी सभी सब्जेक्ट में काम आएगा, एनईपी 2020 सभी सब्जेक्ट में काम आएगा, सीसीई सभी सब्जेक्ट में काम आएगा। तो एक बार आपने प्रॉपरली सीडीपी को पढ़ लिया तो आपकी ना एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी सभी विषयों की पेडागोजी पर, क्योंकि सीडीपी सभी विषयों की पेडागोजी की मम्मी है। क्या है? मम्मी है। क्लियर? बिल्कुल, आज मैराथन है। अब क्लास को मैं शुरू करूंगी बिना समय गवाए हुए। पहली